नमस्कार। गायत्री मंत्र हम सबने सुना है, कई लोग तो रोज जपते भी होंगे, पर क्या हम जानते हैं कि इसकी असली ताकत कहाँ छुपी है? आज हम सिर्फ मंत्र की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस इरादे की बात करेंगे, उस संकल्प की जो इसकी पूरी शक्ति को अनलॉक कर देता है। तो ये जो प्राचीन प्रार्थना है, ये असल में एक तरह का कोड है, एक मास्टर की जिसे हम आज समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो एक पूरा ब्लूप्रिंट है, एक संकल्प जो किसी भी आध्यात्मिक प्रैक्टिस की कह सकते हैं नींव रखता है। तो चलिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। पहले हम मंत्र के इरादे को समझेंगे, फिर उसके 3 पिलर्स को, उसके बाद 5 शक्तियों के लक्ष्य को देखेंगे, फिर पर्पस की पावर पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे कि असल में इसका फायदा किससे मिलता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इस पूरी प्रैक्टिस का जो कोर कॉन्सेप्ट है, विनियोग, वो आखिर है क्या। तो ये विनियोग, ये शब्द है क्या? अच्छा, इसको ना एक स्पिरिचुअल जीपीएस की तरह समझ सकते हैं। जब भी हम कोई साधना या अभ्यास शुरू करते हैं, तो ये विनियोग ही है जो हमें बताता है कि हमारी मंजिल क्या है, हम जा कहाँ रहे हैं। ये एक तरह से खुद से कहना है कि ठीक है, मैं जो ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसका मकसद ये है। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि इरादा या इंटेंशन कितना जरूरी है, तो अब आगे बढ़ते हैं और उन 3 पिलर्स को देखते हैं जिन पर गायत्री मंत्र की पूरी नींव टिकी है, और इसका जिक्र भी विनियोग में ही किया गया है। देखिए, हर मंत्र की अपनी एक पहचान होती है ना? गायत्री मंत्र की पहचान इन्हीं 3 चीजों से है। सबसे पहले इसके ऋषि विश्वामित्र, मतलब वो महान ऋषि जिन्होंने इस मंत्र को सबसे पहले महसूस किया, उसे पाया। फिर आती हैं देवता, सावित्री, वो दिव्य शक्ति, वो डिवाइन एनर्जी जिससे ये मंत्र कनेक्टेड है। और तीसरा है छंद, गायत्री, ये इसकी पोएटिक मीटर या काव्य शैली है। बस यही तीनों मिलकर इसे पूरा करते हैं। ठीक है, तो मंत्र की पहचान तो हो गई। अब बात करते हैं इसके मकसद की, इसके गोल की। आखिर इस प्रैक्टिस का उद्देश्य क्या है? साधक कौन सी शक्तियां पाना चाहता है? यहां पर गोल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। विनियोग में साफ बताया गया है कि साधक 5 चीजें हासिल करना चाहता है। पहला है बलम यानी मेंटल स्ट्रेंथ, दूसरा वीर्यम यानी वाइटल एनर्जी या प्राण की शक्ति, तीसरा विद्या यानी अपनी बात को सही ढंग से एक्सप्रेस करने की पावर, चौथा बुद्धि इंटेलेक्चुअल पावर, और 5वां है शक्ति मतलब स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ या आत्मबल। तो देखा जाए ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का लक्ष्य है। और ये बात मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जो पूरी साधना है ना, ये सिर्फ अपने लिए नहीं है। सोर्स मटेरियल बिल्कुल साफ कहता है कि इसका मकसद दोहरा है, स्वकल्याण यानी अपना भला, और पर कल्याण यानी दूसरों का और इस पूरी दुनिया का भला। मतलब कितना बड़ा, कितना विशाल लक्ष्य है ये। चलिए अब इस साधना के कैसे वाले हिस्से पर आते हैं। देखिए, कोई भी प्रैक्टिस ना 2 तरीकों से की जा सकती है, 2 अलग अलग माइंडसेट से, और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। तो विनियोग का काम ही यही है कि वो ये पक्का करे कि हमारी प्रैक्टिस सभान दशा में हो, मतलब होश में, जानते बूझते हुए, ना कि यंत्रवत यानी एक मशीन की तरह। हम सब ने देखा है लोगों को बस मैकेनिकली मंत्र दोहराते हुए, है ना? विनियोग उससे बचाता है। जब दिमाग को पता होता है ना कि हम ये क्यों कर रहे हैं, तो हर एक मंत्र में जान आ जाती है। इस बात को ना सोर्स में एक कमाल की एनालॉजी से समझाया गया है। सोचिए, जो साधक है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, वो एक धनुर्धर है, एक आर्चर। मंत्र क्या है? मंत्र है उसका तीर, उसका एरो, और उसका लक्ष्य, उसका गोल क्या है? वो है निशाना। तो विनियोग क्या हुआ? विनियोग हुआ तीर चलाने से पहले निशाना साधना। सीधी सी बात है, बिना निशाने के तीर चलाने का क्या फायदा? अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। इसका तरीका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब हम अपने लक्ष्य, अपने ईष्ट पर बार बार फोकस करते हैं, तो हमारा मन एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, एक ऐसा चुंबक जो कॉस्मिक एनर्जी को, ब्रह्मांड के पॉजिटिव शक्तियों को अपनी तरफ खींचता है, और फिर यही एनर्जी हमारे मन को, हमारी आत्मा को पावर देती है। अच्छा, तो अब हम आते हैं अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर कि इस पावरफुल प्रैक्टिस का पूरा फायदा आखिर उठा कौन सकता है? क्या कोई भी? यहाँ पर ना एक बहुत ही क्लियर कंडीशन रखी गई है। ये जो साधना है, इसकी जो ऊर्जा है, वो उन लोगों के लिए नहीं है जो तुच्छ स्वार्थ परायण है, यानी जो सिर्फ छोटे मोटे सेल्फिश डिजायर्स में ही उलझे रहते हैं। सोर्स कहता है कि ऐसा इंसान इस एनर्जी को हैंडल ही नहीं कर सकता।
उनका छोटा सा मकसद इस मंत्र की विशाल शक्ति के आगे टिक ही नहीं पाएगा। और पता है, यही चीज इस पूरी प्रैक्टिस को एक तरह का सेल्फ करेक्टिंग टूल बना देती है। मतलब मान लीजिए कोई गलत इरादे से शुरू कर भी दे तो दो ही चीजें होंगी। या तो ये अभ्यास धीरे धीरे उसके मन को, उसके इरादों को शुद्ध कर देगा, या फिर वो इंसान खुद ब खुद इस रास्ते से हट जाएगा। ये प्रैक्टिस उससे अपने साथ टिकने ही नहीं देगी। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देती हैं। और ये सवाल सिर्फ मंत्र जाप के बारे में नहीं है, ये जिंदगी की हर चीज पर लागू होता है। क्या किसी भी काम की असली ताकत उसके पीछे छुपे क्यों में होती है? हमारे इरादे में? ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली विचार है सोचने के लिए।